हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। वैसे आज मैं ये वीडियो नहीं अपलोड करने वाली थी, लेकिन मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि मेरी एक डीएफ है, वो काफ़ी परेशान है, उन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उनके लिए ही बनाया है, बाकी आप सबके लिए भी बनाया है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे थ्रोट चक्र में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कोल्ड हो रखा है, इस वजह से मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। बट स्टिल मैंने सोचा कि उन्हें इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है, तो मैं आज वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो जो आप सबको पता है कि इसके पहले भी मैंने लास्ट वीडियो में कार्मिक फैमिली के बारे में बात करी थी। ओके, तो आज हम पार्ट 2 में भी कार्मिक फैमिली के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेरी जो डीएफ है उनका एक क्वेश्चन था, तो पहले मैं उनको एक क्लियर आंसर देना चाहूँगी। उनकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है मैं यहाँ पे उनको देना चाहूँगी। ओके, उनका क्वेश्चन था कि मैम कार्मिक फैमिली गलत है, सही है, पता नहीं, पर जैसे कि उनके पेरेंट्स हैं। ओके, उनके पेरेंट्स की एज हो चुकी है, आई मीन वो 60+ हैं, और जो डीएफ है उनकी भी एज हो चुकी है, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें शादी के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डीएफ को भी लगता है कि उनकी एज हो चुकी है, डीएम कमिटमेंट नहीं दे रहा है, अब डीएफ को क्या करना चाहिए। वो काफ़ी प्रेशर फील कर रही हैं क्योंकि सोसाइटी का भी काफ़ी प्रेशर है। वैसे मैं सच बताऊँ तो ये प्रॉब्लम डीएम और डीएफ दोनों के साथ होती है। ठीक है, क्योंकि यूनियन आपका हो नहीं रहा, डीएम आपका साइलेंट है, डीएम कमिटमेंट दे नहीं रहा। और अगर हम लॉजिकली देखें, अगर हम 3D पर्सपेक्टिव से देखें तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसे डिनाई नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, आप यहाँ पे 3D में रह रहे हो। ओके, और यही होता है डीएफ के साथ कि उसको 3D और 5D में बैलेंस क्रिएट करना होता है। आप ये समझ लो कि ना आप कम्प्लीटली 3D में हो और ना ही आप कम्प्लीटली 5D में हो। आपको इन दोनों के बीच में आपको बैलेंस क्रिएट करना है, और जब तक आप इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट नहीं करोगे, आपके डीएम के साथ आपका यूनियन नहीं होगा, डीएम रिटर्न भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले डीएफ को अपने ब्लॉकेजेस हील करने होते हैं जर्नी में, आप सबको पता है। तो उन डीएफ के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देने वाली हूँ। उसके बाद हम आज के पार्ट 2 में कार्मिक फैमिली पे जो हम बात कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे डीएफ के लिए और डीएम के लिए कार्मिक फैमिली का जो पर्सपेक्टिव है उसको क्लियरली डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप लोग मेरी बातों को अलग ही लेवल पे ले जाओगे, कुछ लोगों को रिलेट करेगा, कुछ लोग इसको बेकार समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं डीएफ के क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ और उनको सॉल्यूशन दे देती हूँ। देखो डियर, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, आपके पेरेंट्स यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, वो 3D पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। ओके, अगर आप 3D में देखो तो उनकी बातें एकदम सही हैं, लॉजिकली भी उनकी बातें सही हैं। आपकी एज हो गई है, आपकी छोटी बहन है, आपकी शादी करनी है, फिर आपकी बहन की भी शादी करनी है। ठीक है, और आपके पेरेंट्स की एज हो रही है। लेकिन आप मेरी एक बात का जवाब दो, आप खुद से सवाल करो कि क्या आपके पेरेंट्स जिससे भी आपकी शादी करवाना चाहते हैं, क्या आप उसे शादी करना चाहते हो? अगर आंसर यस है, इसका मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। ठीक है, क्योंकि जो डीएफ होती है ना, एक बार अगर वो डीएम से मिल लेती है ना, तो उसके बाद वो कहीं पे भी मूव ऑन नहीं कर सकती। ठीक है, तो अगर आंसर नो है, आप नहीं मूव ऑन कर सकते, आप डीएम से ही प्यार करते हो, क्योंकि डीएम आपका अदर हाफ सोल है। क्योंकि आपकी जो सोल है ना, वो किसी और के लिए आपको अलाउ ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे अब सवाल उठता है कि मैम ठीक है, हम डीएम से, मुझे फीलिंग्स डीएम के लिए है, मुझे डीएम के साथ ही रहना है, तो अब मुझे आगे क्या करना है? मैं इन सब चीज़ों में कैसे बैलेंस क्रिएट करूँ? इन सब चीज़ों में मैं क्या क्या करूँ? देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिवाइन ट्रुथ बताना चाहूँगी। अगर आपकी जर्नी में थर्ड पार्टी आनी होती, मैं आप पर्सनली आपकी बात कर रही हूँ डीएफ, तो आपकी शादी पहले ही किसी न किसी कार्मिक से हो चुकी होती। आपकी जर्नी में आपकी शादी आपके डीएम के अलावा किसी और के साथ नहीं लिखी है। आप इस चीज़ को, इस सच को आप एक्सेप्ट करो। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ। ओके, पहली जो डिवाइन ट्रुथ है उसको एक्सेप्ट करो। इस ट्रुथ को जानने के बाद हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो सबसे पहले
आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपकी शादी आपके डीएम के साथ ही लिखी है। ओके, डिवाइन आपकी शादी किसी और से नहीं होने देंगे, चाहे आपके पेरेंट्स कितना भी आपको फोर्स करें या टॉर्चर करें। ठीक है, अगर आप फैमिली के प्रेशर में आके अगर आप हाँ बोल भी देते हो तो भी, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो भी आपकी शादी कैंसिल हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो आपकी शादी नहीं हो पाएगी, ये डिवाइन ट्रुथ है, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सच है, आप इसे एक्सेप्ट करो। अब रही बात, ठीक है आपने तो इस सच को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को तो नहीं बता सकते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन वो आपको फोर्स कर रहे हैं। अब आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? देखिए, पहली बात, आपके जो पेरेंट्स हैं ना वो 3D पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। ठीक है, वो फियर, गिल्ट, ईगो और फियर ऑफ सोसाइटी, इन सब पैटर्न से वो सोच रहे हैं। ठीक है, वो कम्प्लीटली 3D फियर से सोच रहे हैं, तो वो उस बिहाफ पे आपको ट्रिगर कर रहे हैं। लेकिन आपको आपका ट्रुथ पता है कि आप शादी नहीं कर सकते हो अपने डीएम के अलावा किसी से। अच्छा, आपने क्वेश्चन किया था कि मैम डीएम कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है। देखिए डियर, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जर्नी कितनी जल्दी कंप्लीट करते हो। पहले आप खुद अपनी जर्नी कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपका जो डीएम है उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, तब आप दोनों कहीं बैलेंस में आओगे। उसके बाद फिर कहीं जाके डीएम आपको कमिटमेंट देगा। और जब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती है, आप इन सारे ब्लॉकेजेस को दूर नहीं करते हो, तब तक आपका जो यूनियन है वो नहीं हो सकता। अब उसमें चाहे आप 2 साल लगाओ या 4 साल लगाओ, इसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना आपकी फैमिली कुछ कर सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। तो अब सॉल्यूशन क्या है इन सब चीज़ों का? देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले डिसीज़न लेना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि एट द एंड जब आप डिसीज़न लोगे वही आप उसी से आगे बढ़ोगे। ठीक है, आपने अगर डिसीज़न ले लिया है कि आपको डीएम के साथ ही रहना है और आप अपने यूनियन चाहते हो, ठीक है, तो इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। और आपको यहाँ पे अपनी फैमिली को समझाना पड़ेगा। आप उन्हें समझाओ कि मुझे अभी अपने करियर पे ध्यान देना है। ओके, आप उन्हें बताओ कि अभी फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, जैसा कि आपने मुझे बताया था, तो आप उन्हें जैसे समझाओ कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए, अभी ऐसी ऐसी सिचुएशन है। ओके, और पेरेंट्स को समझाने से पहले डियर, आपको अपने अंदर का गिल्ट क्लियर करना होगा। आपके अंदर क्या गिल्ट आ रहा है? ये जो गिल्ट आपके अंदर आ रहा है ना, ये ब्लॉकेज है। आपके अंदर गिल्ट आ रहा है कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स हर्ट हो रहे हैं, आपको लगता है कि उनकी भी बात तो सही है, डीएम कमिटमेंट दे नहीं रहा, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। आपके अंदर भी यही गिल्ट आ रहा है। सबसे पहले आपको ये गिल्ट क्लियर करना है। अब आप इस गिल्ट को आप कैसे क्लियर करोगे? आपको खुद को बोलना है कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ, ये जर्नी डिवाइन ने दी है, इसका सॉल्यूशन भी डिवाइन ही देंगे। मेरे कंट्रोल में पेरेंट्स का जो सोच है, पेरेंट्स का जो डिसीज़न है, पेरेंट्स का जो फियर है, वो मेरे गिल्ट का पार्ट नहीं है, वो मेरी एक्सपेक्टेशंस का पार्ट नहीं है। सब कुछ डिवाइन विल से ही है। और आप कितने भी हाथ पैर मार लो 3D में, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपकी शादी सिर्फ आपके डीएम के साथ लिखी है तो वो डीएम के साथ ही होगी। इससे बेटर है कि आप इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में मत लो, आप इसको डिवाइन को सरेंडर कर दो। ठीक है, आप डिवाइन से बोलो कि डिवाइन प्लीज़ मैं आपको सरेंडर हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपकी फैमिली में जो एक फ़ियर है ना, क्योंकि देखिए आपकी जो फैमिली आपको फोर्स कर रही है वो किस वजह से कर रही है? फियर की वजह से कर रही है ना। तो इस फियर को जो डिवाइन है ना वो डिसॉल्व कर देंगे ऑटोमेटिक। क्योंकि मैं आपको अपना रियल एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, तो जो मेरे फादर हैं वो भी 60+ हैं। ओके, मेरे भी भाई बहन हैं जो मुझसे छोटे हैं, मेरी भी एज 28 हो चुकी है। मेरे भी घर वाले मुझे शादी को लेके बहुत फोर्स कर रहे थे। जो सिचुएशन आपकी अभी है ना, सेम सिचुएशन मेरी भी थी एक टाइम पे। अभी नहीं थी, आज से 8-9 महीना पहले थी, अभी नहीं है। तो सेम पैटर्न मैं भी झेल रही थी, मेरा भी फाइनेंशियल ब्लॉकेज था। ओके, तो मैंने क्या किया, इस सिचुएशन को मैंने डिवाइन को सरेंडर किया। यहाँ पे डीएफ आपको पैनिक मोड में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैनिक करोगे ना तो आपकी जो फैमिली है वो आपको मिरर करेगी, क्योंकि
जब आपकी हीलिंग हो चुकी होती है ना, तो आपकी फैमिली आपकी हीलिंग को भी मिरर करती है। और जब आपके फियर डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो आपकी फैमिली के भी जो फियर है ना, वो ऑटोमेटिक डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो फैमिली को चेंज करने से बेहतर, फैमिली की हाँ में हाँ मिलाने से बेहतर है आप इन वर्क करो। अच्छा, आपकी जो फैमिली है वो आपको फोर्स कर रही है, ये ब्लॉकेज कौन सा है? आपके रूट चक्र का ब्लॉकेज है। ठीक है, रूट चक्र का ब्लॉकेज कैसे है? ये आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, रूट चक्र हमारा सपोर्ट सिस्टम को शो करता है। तो आपका रूट चक्र जो है वो सपोर्ट सिस्टम के बाहर है। अभी आपका रूट चक्र जो है वो इम्बैलेंस है, तो इसीलिए आपकी जो कार्मिक फैमिली है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े करने का देखिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप सिंपली क्या करो, आप मेडिटेशन में जाओ और कॉर्ड कटिंग करो अपनी कार्मिक फैमिली से, अपने पेरेंट्स से। और कॉर्ड कटिंग करते वक्त आप ये अफर्मेशन बोलो कि मेरे पेरेंट्स की गिल्ट, फियर, ओके, और लोग क्या कहेंगे, फियर ऑफ सोसाइटी जो भी है, आप उसको डिज़ोल्व करो, आप उसको डिवाइन को सरेंडर करो। और अफर्मेशन में आप बोलो कि ये ब्लॉकेजेस मेरे नहीं हैं और मैं इन्हें अपनी एनर्जी से रिलीज़ करती हूँ। ये सारे ब्लॉकेजेस मेरी फैमिली के हैं, मेरे पेरेंट्स के हैं, मैं इनको डिवाइन को सरेंडर करती हूँ। डिवाइन अपनी तरह से इसे डिज़ोल्व करे। और आप मेरी बात लिख के रख लो, जब आप इस कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन को करना शुरू करोगे ना, आपको कैसे करनी है, आप रूट चक्रा के साथ भी कर सकते हो, प्लस आप होपोनोपोनो प्रेयर है, ठीक है, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। आप उस प्रेयर के साथ ही आप इस अफर्मेशन को बोल के कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो कार्मिक फैमिली है वो आपको शादी के लिए फोर्स कर रही है, तो यहाँ पे वो आपको मिरर कर रही है आपके ही ब्लॉकेजेस। अब देखिए, आपकी फैमिली ने आपको जो मिरर किया, ठीक है, आपको जो उन्होंने फोर्स किया, अब इसमें आपके क्या ब्लॉकेजेस फाइंड हुए, आप कैसे पता करोगे? सबसे पहला ब्लॉक है फियर का, दूसरा है गिल्ट का, ठीक है, तीसरा है लोग क्या कहेंगे। ये सारे जो आपके ब्लॉकेजेस हैं ये सब कॉन्शियस माइंड के हैं। जब आप खुद इन सब चीज़ों को रिलीज़ करोगे ना, मैं आगे इनर वर्क में आपको सिखाऊंगी कि आपको ये सब चीज़ें रिलीज़ कैसे करनी है। अभी इन शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ कि आपको मेडिटेशन में बैठ के फियर, गिल्ट, अच्छा फियर को रिलीज़ कैसे करोगे कि आपको मेडिटेशन में बैठना है, मैं ये सारा जो फियर है अपने डिवाइन को दे रही हूँ। गिल्ट है, ये गिल्ट मेरा नहीं है, ठीक है, ये फियर मेरे नहीं है, ये गिल्ट मेरा नहीं है, ये गिल्ट मुझे दिया जा रहा है, मेरी फैमिली जो है ये गिल्ट मुझे दे रही है, तो मैं इसको डिवाइन को सरेंडर कर रही हूँ। ओके, लोग क्या कहेंगे, ये भी मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स मुझ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके, आप मेरी देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ, कार्मिक फैमिली जब आपको फोर्स करती है, जब वो शादी के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए जब आपको फोर्स करती है ना, तो वो अपनी ब्लॉकेजेस को आप पे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, कि हम इस चीज़ से हम फेयर फील कर रहे हैं और तुम हमें सॉल्यूशन दो, लेकिन ये जो फेयर्स हैं आपके नहीं हैं, तो आपको यहाँ पे उन्हें प्यार से समझाना है। ठीक है, तो जब आप सिचुएशन में काम रहोगे, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लोगे, तो इससे क्या होगा ना, आपकी जो फैमिली है उनका जो फियर है वो ऑटोमेटिक डिज़ोल्व हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि मैंने इस सिचुएशन को अपनी जर्नी में कैसे हील किया था। जब मेरे पेरेंट्स थे वो मुझे ऐसी सी बातें बोलते थे कि मतलब एक टाइम तो मुझे लगा कि मैं सरेंडर कर दूँ अपने पेरेंट्स के सामने, मुझे शायद हाँ कर देनी चाहिए शादी के लिए। मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मेरे पेरेंट्स डायरेक्टली उन्होंने मेरे लिए रिश्ता देख लिया था और उन्होंने मुझे लड़के की फ़ोटो दिखाई, बोले कि हमने तुम्हारे लिए ना ये रिश्ता तय कर दिया है, अब तुम्हें बस कैसे भी करके हाँ बोलना है। अगर तुमने हाँ नहीं बोला हम घर छोड़ देंगे, ठीक है, हम कुछ कर लेंगे, हम वापस नहीं आएंगे, हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, ये घर तुम्हारा नहीं है, हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं चुपचाप सुन लेती थी, मैं उनसे कोई लड़ाई झगड़ी नहीं करती थी। और मेरे फादर हैं, ठीक है, वो भी रिटायर हो चुके हैं और वो गवर्नमेंट जॉब में थे, और मेरे छोटे भाई बहन भी हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। वो मुझे कहते कि तुम्हारे भाई बहन भी हैं, उनकी भी शादी करनी है। मेरा भाई मुझसे सिर्फ 2 साल छोटा है, मेरा भाई 26 साल का हो चुका है और उसकी भी शादी करनी है। तो मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे थे कि तुम 28 की होने वाली हो चुकी हो, अब शादी नहीं करोगी तो कब करोगी। मैंने सिचुएशन को ध्यान से समझा, सॉरी मैं बोल नहीं पा रही हूँ लेकिन मैं बोल रही हूँ तो मैंने सिचुएशन को ध्यान से समझा
और मैंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश करी। पहले तो मैंने उनको वर्बली समझाने की कोशिश करी। मैं मम्मी के पास जाती, उनको बोलती कि मम्मी देखो आजकल कितने मर्डर हो रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले अपने करियर पे ध्यान दूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरी बात को नहीं समझा और वो सुन लेते थे, कुछ बोलते नहीं थे। तो फिर जब मुझे लगा कि इनको समझाना बेकार है, तो मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट यूज़ करा। और मैं क्या करती थी ना, एक्चुअली मैं घर पे रहती नहीं हूँ, मैं घर से बाहर दूसरे सिटी में रहती हूँ, अपने पीजी में रहती हूँ और मेरा सिंगल रूम है। तो मैं घर पे ज़्यादा रुकती ही नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम उन डीएफ्स के साथ है जो डेली अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं, क्योंकि डेली उनको फेस करना पड़ रहा है। आई अंडरस्टैंड। मैंने तो अपनी सिचुएशन से मतलब मैं वहाँ रहती ही नहीं थी तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ रही हूँ। अगर आप एक ही घर में हो, एक ही छत के नीचे हो, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले इनर वर्क स्टार्ट करिए। इमीडिएटली आप इनर वर्क स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक आप इनर वर्क स्टार्ट नहीं करोगे, आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो चेंज नहीं होगा, आपकी फैमिली चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको खुद को यहाँ पे चेंज करना होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सबसे पहले आपको यहाँ पे खुद को चेंज करना होगा। तो यही सॉल्यूशन है इस बात का। आपको अपने पेरेंट्स से लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे फाइट बैक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इनर वर्क करिए। जैसे ही एनर्जी चेंज होंगी, फिर क्या होगा कि चीज़ें अपने अलाइनमेंट में आएंगी। ओके, आई होप कि मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने उस टॉपिक पे। मैं आज आपसे कार्मिक फैमिली के बारे में बातें करने वाली थी। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि हम पार्ट 2 में आगे बात करेंगे। देखिए, डीएम एंड डीएफ मैं दोनों की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अगर मुझे लगेगा ना इसका पार्ट 3 बनाना है तो मैं बनाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अब टाइम भी नहीं है इतना, तो मैं आगे कितना ही बात करूँगी इस टॉपिक पे। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ सबसे पहले, आपकी जो कार्मिक फैमिली है, ठीक है, डिवाइन ऐसे सिचुएशन आपके कार्मिक फैमिली के थ्रू आपकी लाइफ में क्रिएट करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में फर्म डिसीजंस लो, आप स्ट्रॉन्ग बनो। ठीक है, ताकि आप ये जो कार्मिक साइकिल चला आ रहा है ना, आप इसे हील करो, आप इसे उस बाउंड्री को आप क्रॉस करो जिसे अभी तक कोई कर नहीं पाया आपकी फैमिली में। आपको चूज़ किया गया है, इसलिए डिवाइन आपसे करवा रहे हैं। ओके, अब बात आती है कि एक डीएफ का क्वेश्चन आया था मेरे पास। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे लिखा था कि मैम कि डिवाइन फेमिनिन को कभी भी अपनी कार्मिक फैमिली से सपोर्ट क्यों नहीं मिलता। आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन्स दोनों को ही अपनी कार्मिक फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है, मैंने इस चीज़ को अपनी ही फैमिली में, मतलब अपनी ही जर्नी में मैंने फील करा है। मेरी फैमिली में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मेरी फैमिली में लग्जरी की कोई भी कमी नहीं है। मेरे घर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, डिवाइन ने मेरे सामने ऐसी सिचुएशन ला के रख दी कि मुझे, मतलब सोचो, मैं अगर सोसाइटी के लोग देखेंगे ना तो वो उन्हें लगेगा कि क्या चल रहा है इस फैमिली में। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ओके, लेकिन कार्मिक फैमिली के पास ना कभी भी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन्स के लिए पैसे नहीं होते हैं। जब तक आप अपनी कर्मा साइकिल में होते हो, मैं तब तक की बात कर रही हूँ। ओके, जब तक आप अपनी कर्मा साइकिल में होते हो ना, मैं तब तक की बात कर रही हूँ कि जब आप अपनी कार्मिक साइकिल को हील कर रहे होते हो ना, उसी टाइम की मैं बात आपको बता रही हूँ। उस टाइम पे कार्मिक फैमिली आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे पापा एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरे घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है। उसके बाद भी मुझे 112 में जॉब करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि डिवाइन ऐसी सिचुएशन ला देते हैं ना डिवाइन फेमिनिन के सामने कि तुम्हें यहाँ पे वो टेस्ट ले रहे होते हैं डिवाइन फेमिनिन का कि कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे वहाँ पे ऐसी जगह जॉब करना पड़ा जाके, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में मतलब ऐसा भी मोड़ आएगा। कहाँ मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, कहाँ फिर मेरे घर में इतने सारे लड़ाई झगड़े हुए जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। ओके, और जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई तो मुझे कार्मिक फैमिली ने एकदम सेपरेट कर दिया। उन्होंने मुझे, आप ये कह लो, एकदम बाइकआउट कर दिया कि तुम जाओ यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है। और उस टाइम मेरा डीएम से भी सेपरेशन था। मैं किसको बताती? उस टाइम सारे कार्मिक्स मेरे एक्टिवेट हो गए थे। तो
अब उस टाइम पे आप ये देखो कि मुझे यहाँ पे फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना था, क्योंकि अब घर से दूर रह रही हूँ तो पैसे चाहिए, पैसे कमाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने भी यही करा। ठीक है, मेरी फैमिली में आप यकीन नहीं करोगे, मेरे खुद के 3-3 घर हैं। जहाँ पे फतेहपुर में मेरा जो घर है वहाँ पे खुद के मेरे 3-3 घर हैं। ओके, बड़े बड़े घर बने हुए हैं मेरे। और सोचो 10,000 की नौकरी में कहीं बाहर कर रही हो, तो ये सिचुएशन आपकी जर्नी में डिवाइन ही क्रिएट करते हैं। ओके, डिवाइन आपको बता रहे होते हैं कि अगर तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो तुम्हें ये चीज़ भी करनी पड़ेगी। और डिवाइन फेमिनाइन का ये टेस्ट भी होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मैंने उस टेस्ट को पास किया और आप यकीन नहीं करोगे, जहाँ पे मैं जॉब करती थी वो जगह इतनी टॉक्सिक भरी थी कि वहाँ पे भी मेरे सारे कार्मिक्स थे, 1 या 2 लोगों को छोड़ के। वहाँ पे भी मेरे सारे के सारे कार्मिक्स थे। ओके, क्योंकि वहाँ पे भी मेरा कुछ कर्मा होगा जो मुझे वहाँ पे जाना था, हील करना था, इसीलिए डिवाइन ने मुझे वहाँ भेजा। तो कार्मिक फैमिली के पास सबके लिए पैसे होते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन्स के लिए नहीं होते हैं। एक डीएम का भी मेरे पास मैसेज आया था, उन्होंने भी मुझे सेम बात बोली कि मैम मेरे घर वाले फाइनेंशियली स्टेबल हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें खुद अपना बिजनेस करना है। उन्होंने मुझे बिज़नेस के लिए पैसे भी नहीं दिए, मैं पैसों के लिए तरस रहा हूँ। मुझे फाइनेंशियली मैं कुछ करना चाहता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, फाइनेंशियल ब्लॉकेज है। मैंने उन्हें भी बताया कि आप इनर वर्क करिए। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। और ये चीज़, इसमें आपकी कार्मिक फैमिली की कोई गलती नहीं है। इसमें ये सिचुएशन जो है वो डिवाइन ही क्रिएट करवा रहे होते हैं। ठीक है, और आप मेरी बात लिख के रख लो, जब आप हीलिंग कर लोगे, ओके, जब आप हीलिंग कर लोगे, जब आप अपनी हाई वाइब्रेशन पे आओगे ना, यही कार्मिक फैमिली आपको सपोर्ट करती है। आप यकीन नहीं करोगे, जो कार्मिक फैमिली अभी तक, मुझे सोचो मेरे घर में पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ था मेरे घर में A to Z। उसके बाद भी मुझे पैसे नहीं मिलते थे। मुझे कहा जाता था कि तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, तुम शादी नहीं कर रही हो, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता था ना कि हम इसको पैसे नहीं देंगे, ये इसने कभी जॉब तो करी नहीं है, ये जॉब कैसे करेगी, आखिर में आके ये सरेंडर कर देगी और जहाँ हम कहेंगे वहाँ पे वो शादी कर लेगी। उनके माइंड में ये प्लान था। तो वो मुझे मेरी फाइनेंशियल ब्लॉकेज पे ट्रिगर कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है भाई, भले मैं 10,000 की जॉब कर लूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करने वाली, क्योंकि मेरी अंदर की आत्मा मुझसे कहीं नहीं रही थी कि मुझे शादी करनी है। ओके, तो ये सिचुएशन आप लोगों के साथ भी है। आप लोग अपनी फाइनेंशियल ब्लॉकेज को हील करो। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि फाइनेंशियल ब्लॉकेज आप कैसे हील करोगे। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आज जब मैंने हीलिंग कर ली, वो जो जॉब मैं कर रही थी ना 112 पे, 1 साल पहले, 1 साल हो चुके हैं मुझे उस जॉब को छोड़े हुए, और वो जॉब मेरी ऑटोमेटिक अपने मन से छूट गई। मतलब पता नहीं क्या ही सिचुएशन क्रिएट हुई और वो जॉब मेरी छूट गई। ठीक है, वो जॉब मैंने छोड़ दी। आज मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आज मैं जो करना चाहती हूँ आज मैं वो कर रही हूँ। ठीक है, मेरा ड्रीम था कि मुझे लॉयर बनना है, और लॉयर बनना है ये भी मेरी अवेकनिंग के बाद ही आया। ओके, तो पहले मैं यूपीएससी कर रही थी, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे लॉ करना है। आज क्या है कि आज मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, वो मुझे पैसे भी दे रहे हैं, वो मुझे पढ़ा भी रहे हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है बेटा तुम करो। मेरे फादर हैं, उनकी भी 60+ है। 60+ क्या, मुझे तो लगता है वो 65 हो चुके हैं। उनको भी टेंशन अभी भी होता है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई, उसकी शादी हो जाए, और मुझे भी लगता है कि हाँ इनका भी कहना सही है। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब तक आप अपने यूनियन में नहीं आओगे तब तक ना आपकी शादी किसी और से हो सकती है, ना आपकी शादी अपने डीएम से। आप ये समझ लो कि आप बीच में फंसे हो, इनर वर्क करने के अलावा यू हैव नो ऑप्शंस। ठीक है, और एक बारी अगर आपने अपनी कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर ली, कार्मिक फैमिली आपकी सोलमेट बन जाएगी। अभी मेरी कार्मिक फैमिली मेरे साथ कैसे रह रही है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक कि मुझे जैसे कि मैं आपको बताऊं, डीएफ लोगों के साथ ये चीज़ होती है, आप डीएफ रिलेट कर पाओगे। डीएफ को कभी भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। लाइक कि डीएफ को मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं पसंद होती हैं, ओके लगती हैं उसे, वो चेज़ नहीं करती है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को। और मेरी फैमिली है, वो मुझे अब बोलती हैं, वो मुझे गोल्ड गिफ्ट करते हैं। ओके, मुझे सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो मुझे नहीं पसंद हैं, लाइक सिल्वर, गोल्ड, वो मुझे ये सब चीज़ें गिफ्ट कर रहे हैं, और मैं लेके कहती हूँ ओके। और मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ले लेती हूँ, मुझे दे रहे हैं तो मैंने ले लिया। मेरे फादर ने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की थी
जहाँ पे मेरी फैमिली में कोई भी लॉयर नहीं था। हमारी फैमिली में क्या होता था कि लड़कियों की शादी 18 साल होते ही कर देते थे। मैं अपनी अपनी फैमिली की मैं पहली ऐसी लड़की हूँ, मैं पहली आप ये कह लो कि मैं ऐसी पहली डीएफ हूँ अपनी फैमिली की जो लॉ कर रही है। ओके। और हमारी फैमिली में क्या था कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा दबा कर रखा जाता था। ओके। उन्हें बहुत ज़्यादा बाउंडेशन में रखा जाता था। और आज मेरे फादर हैं जो मुझसे कह रहे हैं कि जो मुझे इनकरेज कर रहे हैं कि बेटा तुम्हें कार चलानी सीखनी है। और उन्होंने अभी मुझे बोला कि चलो हम कार चलाने सीखते हैं, हम तुम्हें कार चलाना सिखाएंगे। लाइक आप सोचो कि कहाँ कार्मिक फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही थी और वो कहाँ से कहाँ अब मुझे किस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक मेरे फादर बोल रहे हैं कि तुम एक अच्छे लॉयर बनो, ठीक है, तुम ये एग्ज़ाम में क्वालिफाई करो, तुम अच्छे लॉयर बनो, हम तुम्हें कार चलाना सिखाएंगे। और अभी तो उन्होंने मतलब मुझे तो बहुत ओवर लगता है सोच के भी, अभी उन्होंने मुझे बोला कि तुम प्रयागराज में रह रही हो ना, हम सोच रहे हैं कि तुम वहाँ रेंट में रह रही हो, हम सोच रहे हैं तुम्हें वहाँ पे एक घर गिफ्ट कर दें। अब आप सोच सकते हो कि वही कार्मिक फैमिली जो अभी तक मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, अब वो मुझे कहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनाइंस, शादी देखिए अभी मेरी भी नहीं हुई है, मैं भी अपने डीएम के साथ एक हारमोनियस यूनियन में हूँ और अभी शादी मेरी डीएम के साथ मेरी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि शादी ही हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। शादी अपनी डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी, आपके फोर्स करने से शादी नहीं होगी, ठीक है। शादी तभी लिखी होगी जब डिवाइन चाहेंगे। तो शादी को चेस करना बंद कर दो, शादी के लिए परेशान होना बंद कर दो। ओनली एक ही सॉल्यूशन है, इनर वर्क। इनर वर्क करो, इनर वर्क करोगे ना तो आपकी फैमिली खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जो लोग शादी के पीछे भागते हैं उनके लिए बस मेरा एक ही वो है कि आप ये बताओ, आप सोसाइटी में देख रहे हो क्या हो रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई किसी को ड्रम में फेंक रहा है, कोई किसी को सूटकेस में बंद करके फेंक रहा है। मैं आपको फियर यहाँ पे नहीं क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन देखिए शादी जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए होता है। आज के लिए नहीं है कि आपने 3 साल के लिए शादी कर ली, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली, ऐसा नहीं होता है। शादी पूरी लाइफ टाइम के लिए होती है। और 3D में आप देख रहे होंगे कि लोगों को शादी करने से भी फियर लग रहा है। क्यों? ये जो फियर है ना, ये सब कलेक्टिव में सब लोग इस चीज़ को फील कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स भी इसी फियर को फील कर रहे हैं, फियर ऑफ मैरिज, ठीक है। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि लोगों के यूनियन में कितनी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। इवन डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन्स के यूनियन में भी कितने ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा डिवाइन मस्कुलिन की अगर मैं बात करूँ, ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि मेरी डीएफ एकदम बेकार है, मैं चला जाता हूँ किसी कार्मिक के साथ या किसी लड़की के साथ जहाँ मेरे घर वाले देख रहे हैं, शादी कर लेता हूँ। और डीएम इतने बेवकूफ़ होते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, ये डीएफ को छोड़ के ना किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाएंगे, किसी के साथ शादी कर लेंगे और इनको वहाँ पे मिलता क्या है, चीटिंग, बेट्रियल, यही सब मिलता है ना। और कार्मिक इनको सज़ा दे रही होती है। ओके, तो अगर आपके डीएम के साथ ऐसा हो रहा है ना, तो उसके लिए बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके अपने कर्म है। ओके। और जो डीएम मेरी वीडियो देख रहे हो, इस चीज़ को आप समझो, डीएफ से रन करने से कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है ना कि डीएफ तब तक अपनी जर्नी को डिले करती है जब तक डीएफ इनर यूनियन में नहीं आती। उसके बाद की जो जर्नी डिले हो रही होती है ना, वो सिर्फ डीएम की वजह से डिले हो रही होती है। जब डीएफ चेजिंग बंद करती है, टोटली डिवाइन को सरेंडर करती है, इनर यूनियन में आती है, आप समझो कि जो डीएफ की जो एक जर्नी है ना, इनर जर्नी, वो कंप्लीट है। डीएफ ने अपना काम पूरा कर लिया। इसके बाद का काम होता है डीएम का। अब डीएम यहाँ पे क्या करता है, तब भी अपने फियर में बैठा रहेगा। अरे मैंने डीएफ को कॉल कर लिया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो अरे भाई तुम इतना सोचते क्यों हो, जाके कॉल करो, उसको रिजेक्ट करना होगा तो वो वैसे भी कर देगी। तुम सोच के टाइम जो वेस्ट कर रहे हो अपना और उसका, तो क्यों जर्नी डिले कर जाओ। तो डीएम लोगों के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी, ओके। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कार्मिक फैमिली में आपको ये जो आपकी फियर आपको जो मिरर हो रहे हैं, आप प्लीज़ इनको हील करो। उन डीएफ का जो क्वेश्चन था, आप मुझे कमेंट करना प्लीज़, पर्सनली कमेंट करना, मैं आपको बोलूँगी। आप मुझे बताना कि आपकी पर्सनल सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा पर्सनल आपको सजेशन दूँगी, ओके। क्योंकि मैं आपकी कम्प्लीटली सिचुएशन अभी नहीं जानती हूँ, तो मैं कलेक्टिव लेवल पे ही वीडियो बना रही हूँ। और अगर आपको इस वीडियो से भी काफ़ी हेल्प मिल गया हो, आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हो,
तो अच्छी बात है, आप प्लीज़ इन पॉइंट्स पे आप ध्यान देना। शादी तभी होगी जब डिवाइन चाहेंगे। ये आज का जो वीडियो है ना बहुत लंबा हो गया है, ओके। तो इसका मैं पार्ट 3 भी बनाऊंगी कार्मिक फैमिली पे, क्योंकि कार्मिक फैमिली पे जितना हम एक्सप्लेनेशन दें ना उतना ही कम है, और अभी मैं सारी बातें यहाँ पे नहीं कर पाई हूँ कार्मिक फैमिली के बारे में, तो इसका मैं पार्ट 3 भी बनाऊंगी, ओके। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।